श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज के भाग दौड़ के परिवेश में अपने लिए ही समय निकालना काफी मुश्किल हो जाता है और जब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमारे शरीर में कुछ असामान्य होता है तो हमें जरूरत होती है कि हम इसे गंभीरता से लें और डॉक्टर से जाकर मिलें। श्रोताओं, हमारा मुंह हमारे शरीर का बहुत ही आवश्यक अंग है। हमारे मुंह से जुड़े हुए कई शरीर के अंग होते हैं जैसे कान, नाक, गला, तो इनमें भी कई तरह के रोग हमें देखने को मिलते हैं। श्रोताओं, अभी खान पान में हो रहे बदलावों और दिनचर्या में हो रही परिवर्तन के कारण हमें कई ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका असर हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है और कभी कभार हम गंभीर रोगों से भी पीड़ित हो जाते हैं। तो श्रोताओं, आज के समय में कान, नाक और गले से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इनके क्या कारण हो सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं और इनके उपचार क्या होते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने संपर्क किया है डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी से, जो प्रोफेसर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद जी। तो कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कान, नाक और गले की कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आमतौर पर देखने को मिलती हैं? जी हाँ, जैसा विदित है कि नाक, कान और गला ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आमतौर पर यदि जैसे अभी का मौसम ठंड का है तो प्राय सर्दी के मरीज देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं। दूसरी बीमारी मुंह से संबंधित, मुंह में छाला का होना, ये आम रूप से पाया जाता है। और तीसरा कान से संबंधित जो बीमारी है उसमें कान का दर्द होना या सुनाई कम देना, इस तरह की जो बीमारी है आमतौर पर अभी देखी जा रही है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम मुंह की बात करते हैं तो मुंह में जो अधिकतर हम देखते हैं कि मुंह में छाले हो जाना और मुंह में कुछ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक मुंह की तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? मुंह में देखिए सामान्य बीमारी जिसमें से छाला का होना होता है, और यदि विशेष बीमारी या ऐसी गंभीर बीमारी जिसके इलाज में कई बार ये लाइलाज की तरफ में चला जाता है, वह कैंसर होता है। तो और इसके साथ साथ मुंह में चोट भी लग जाती है, ट्रॉमा भी होता है। कई बार मुंह के अंदर की जो चमड़ी रहती है वो दांतों के बीच में फंस करके कट जाती है। तो इस प्रकार से जीभ में सूजन आ जाता है जिससे बात करने में दिक्कत होती है। कई बार जीभ जो रहती है सही ढंग से काम नहीं कर पाती है और बात करने में बोली में लड़खड़ाहट रहती है। जी जी। तो ये मुंह की जो बीमारी है वह मुंह के छाले से शुरुआत होती है और गंभीर बीमारी कैंसर तक होने की भी संभावना रहती है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कैंसर, तो जी, अभी वैश्विक तौर पर देखें और साथ ही भारत को देखें तो ओरल कैंसर एक बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिल रहा है। तो हम ओरल मुंह के जो कैंसर होता है जिसे ओरल कैंसर कहते हैं, तो इसके क्या लक्षण होते हैं और जब मुंह में कैंसर होता है तो इससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? जी, मुंह में जो कैंसर होता है वो सामान्य रूप से सबसे पहले छाले के रूप में परिलक्षित होती है, अर्थात मरीज को ऐसा लगता है कि उसके मुंह में छाला हो गया है। आमतौर पर जो छाले रहते हैं वह 5 से लेकर के 7 दिन की समय अवधि में वो ठीक हो जाते हैं, परंतु जो कैंसर के जो छाले रहते हैं वह जो रहते हैं लंबे समय तक दवाई का उपयोग करने के बावजूद भी ये ठीक नहीं होते हैं, घाव भरते नहीं हैं और धीरे धीरे ये कैंसर के जो छाले रहते हैं वो आकार में बढ़ते चले जाते हैं। और इसमें जो है कोई भी चीज टच होती है तो इससे ब्लड भी निकल सकता है, दर्द भी रहता है और इन छालों के कारण से गले में उभार आती है या गठान जो है गठान आना होता है। आमतौर पर मुंह के छालों में गठान आने की समस्या ना के बराबर रहती है, परंतु यदि मुंह के छाले यदि कैंसर वाले हैं तो निश्चित रूप से उसके गले में गठान यदि आ चुकी है तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि उसका कहीं न कहीं संबंध कैंसर से रहता है। और ये कैंसर, मुंह का कैंसर अपने एरिया में प्रभावित है, काफी संख्या में देखने के लिए मिलते हैं। उसका प्रमुख कारण जो है 2 रहता है। पहला कारण जो रहता है वह तंबाकू का सेवन, जो कि आमतौर पर यदि सरगुजा की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें तो 40% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। ये तंबाकू में लगभग 52 प्रकार के केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि मुंह के कैंसर के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं। और भी उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं जिनकी संख्या 4000 से 7000 तक बताई जाती है, जो कि शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित करते हैं। परंतु 50 से लेकर के 55 तक के केमिकल्स जो होते हैं तंबाकू के, वो
जो रहती है मुंह के कैंसर को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यदि कारणों में यदि बात किया जाए तो तंबाकू जो है वह एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरे कारणों में बात किया जाए तो मुंह में यदि दांतों से यदि बार बार मुंह के अंदर की जो त्वचा होती है जिसको म्यूकोसा बोलते हैं वह यदि बार बार कट रही है तो इसमें भी ध्यान देने की जरूरत होती है। साथ साथ मुंह को कटने के साथ साथ ये जीभ जो रहती है वह भी यदि बार बार कट रही है, बार बार ट्रॉमा यदि हो रहा है तो उसमें भी इस तरह के कैंसर होने की संभावना हो सकती है। जी जी। तो डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया कार्यक्रम में कि तंबाकू गुटखे जिनसे मुंह के कैंसर का खतरा होता है, इनके उपयोग के अलावा और कौन से कारण हो सकते हैं जो मुंह के कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं? कुछ अधिकांश यदि मुंह के कैंसर की यदि बात करें तो 85% से लेकर के 95% तक का कारण जो है वह देखने के लिए तंबाकू का सेवन होता है। 5% अन्य कारणों में यह अनुवांशिकी कारण भी हो सकता है, जिसमें से यदि परिवार में किसी को यदि कैंसर पहले से रहा है तो मुंह में कैंसर होने की संभावना जो है वह उसके बनने की संभावना रहती है। और जो तीसरा कारण के बारे में मैंने जिक्र किया था कि यदि मुंह में यदि जो दांत है वो यदि शार्प है या नुकीले दांत है जिससे बार बार जीभ में या मुंह के अंदर की म्यूकोसा में यदि चोट लगती है तो बार बार घाव बनने के कारण से भी यह जो है कैंसर हो सकता है। जी जी। और मैं यहाँ पर दर्शकों को ये बात को क्लियर करना चाहूंगा कि जो कैंसर होते हैं वो उसके जो छाले रहते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, वो लगातार जो रहते हैं बढ़ते रहते हैं। परंतु जो सामान्य वाले छाले रहते हैं वो कई बार जो रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं फिर से दोबारा होते हैं। तो जो ठीक हो जाते हैं बार बार छाले होते हैं वह कैंसर के प्रकार में नहीं आते हैं। कई बार मरीजों को ये लगता है कि उनको छाले जो है बार बार हो रहे हैं तो ये कहीं कैंसर का तो रूप नहीं है। इस बात में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि छाले पूरी तरह से यदि ठीक हो जा रहे हैं तो इसका यह निश्चित रूप से है कि वह छाले आपके कैंसर के छाले नहीं है। जब किसी व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना हो जाती है तो उसके कौन कौन से मेजर सिम्टम्स है जो मुंह के कैंसर में प्रकट होते हैं? जी, सबसे पहला चीज तो ये रहता है कि देखने पर ये जो छाले रहते हैं वो हील नहीं होते हैं, अर्थात नॉन हीलिंग अल्सर जिसे हम लोग टर्म को यूज करते हैं, अर्थात घाव बना रहता है जो समय गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। दूसरी बात रहती है कि जो गले में गठान के रूप में ये कैंसर की बीमारी गले तक पहुंचती है तो गले में गठान आती है। तीसरी बात रहती कि ये बीमारी यदि जीभ के नीचे यदि आती है तो जीभ जो रहती है मुंह नहीं कर पाती है, तो बोलने में खाने पीने में ये जो रहती है वह दिक्कत होती है। चौथी बात होती है कि चूंकि छाले हमेशा बने रहते हैं तो इस प्रकार के छालों में मरीज को मिर्च मसाला का चीज खाने में विशेष रूप से सामान्य की तुलना में ज्यादा तकलीफ होती है। यदि ऐसे कोई भी सिम्टम्स यदि मिलते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो सिम्टम्स में कैंसर में भी होते हैं और भी दूसरे मुंह के छाले में हो सकते हैं, परंतु ये जरूरी है कि समय रहते हुए इसका चिकित्सक से दिखा करके उचित चिकित्सकीय परामर्श और इलाज जो है वह लिया जा सके, ताकि यह बीमारी कैंसर जो कि आरंभिक स्थिति में पूरी तरह से इलाज से ठीक हो सकती है, परंतु यदि इसमें कोई लापरवाही बरती गई या इसके इलाज में या लक्षण को पहचानने में देरी हुई तो यह कैंसर का बीमारी जो है वह लाइलाज हो जाता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि इसके प्रथम स्टेज यानी इससे अर्ली डायग्नोस किया जाए तो व्यक्ति की बचने की संभावना ज्यादा होती है। जी, तो पूरी तरह से व्यक्ति सामान्य जीवन भर जो है व्यतीत कर सकता है। जी जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब जब हम देखते हैं कि कई बार जो अत्यधिक गुटखा तंबाकू और नशे की चीजों को सेवन करते हैं उनका मुंह जो है खुलना बंद हो जाता है या एक फाइब्रोसिस हो जाता है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हमारे कैंसर जो है वह किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता। ये जो है हमारे शरीर में रक्षात्मक कवच रहती है, ये रक्षात्मक कवच जो है म्यूकोसा के रूप में रहती है, मुंह में म्यूकोसा के रूप में रहती है। जब तक ये कवच यदि मजबूत है तो किसी को भी कैंसर नहीं हो सकता है, परंतु ये कवच यदि टूट जाता है अर्थात छाला बन जाता है जैसा,
तो फिर वैसे स्थिति में ये कवच टूटने के बावजूद बाद में ये जो है कैंसर बनने की संभावना ज्यादा रहती है। गुटखा जो खाते हैं या तंबाकू खाते हैं, कई बार देखा गया है कि उनका मुंह जो रहता है वह कम खुलता है या ज्यादा मुंह खोल नहीं सकते हैं। तो उसका कारण क्या रहता है कि जो म्यूकोसा की जो सामान्य सेल्स रहती हैं वह डैमेज हो जाती हैं और उसके स्थान पर फाइब्रस टिश्यू जो रहती है, जो कि कड़ा रहता है, जिसमें से लचीलापन एकदम ना के बराबर रहता है, ऐसे टिश्यू जो रहते हैं वह लगातार गुटखा या तंबाकू या पान के चबाने से वह प्रतिस्थापित हो जाते हैं और व्यक्ति जो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक बीमारी से पीड़ित हो जाता है। धीरे धीरे यह आरंभिक स्थिति रहती है। यदि ऐसे स्थिति में यदि व्यक्ति का मुंह कम खुल रहा है तो उसमें यदि चोट लगती है या सामान्य रूप से छाला होता है तो सामान्य की तुलना में, जैसे मैंने चर्चा किया कि 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, ऐसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस वाले मरीज में यह छाला को ठीक होने में लंबा समय हो जाता है और कई बार ये छाले जो रहते हैं कैंसर के छाले जो रहते हैं बन जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या मुंह का कम खुलना भी एक तरीके से ये कैंसर के पहले का लक्षण होता है। क्या ये कैंसर नहीं होता है? समय रहते यदि व्यक्ति ये सब नशा से यदि दूर हो जाता है तो ये चांसेस रहती है कि धीरे धीरे इसका मुंह जो रहता है नॉर्मल रूप से खुल सकता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, एक कहावत है कि सावधानी ही बचाव है। तो यदि हम देखें कि कैंसर के लक्षण प्रकट हो रहे हैं और हमें इन्हें अर्ली डायग्नोसिस करवा लेते हैं या डॉक्टर से मिलते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो जो इसके कैंसर के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ स्टेज होते हैं, तो इसमें जो इन स्टेजेस की अगर हम तुलना करेंगे तो यदि व्यक्ति फर्स्ट स्टेज में ही डायग्नोस हो जाए तो उसके जीने की चांस बढ़ जाती हैं, और यदि इसके बाद के और जो स्टेजेस होते हैं वहां पे कितना चांस होता है मरीज के बचने के? उसमें भी आज की डेट में ट्रीटमेंट को लेकर एडवांसमेंट है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी काफी एडवांस स्थिति में है, तो व्यक्ति को निराश तो नहीं होना है, परंतु जैसे जैसे बीमारी फैलती चली जाती है वैसे वैसे जो है बीमारी को ज्यादा मात्रा में निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यक्ति का जीवन जो रहता है कम्प्रोमाइज जाता है। सपोज कि यदि मुंह से यदि खाना नहीं खा पा रहा है, जबड़ा उसका निकाल देना पड़ा, तो अल्टरनेट खाने के लिए उसके पेट से व्यवस्था करनी पड़ती है। सांस यदि नहीं ले पा रहा है तो फिर सांस में अलग से उसको सांस की नली लगानी पड़ती है। तो व्यक्ति का जीवन तो लंबा कर सकते हैं बाद के समय में, परंतु जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है सामान्य व्यक्ति की, वह सामान्य क्वालिटी ऑफ लाइफ जो रहते हैं वह नहीं दे पाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि यदि मुंह के संबंध में, छाले के संबंध में यदि थोड़ी सी भी संभावना है, थोड़ी सी भी शंका है, तो निश्चित रूप से आरंभिक स्थिति में चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए और उचित परामर्श के बाद में। स्पेशली ऐसे छाले जो कि लगातार 10 दिन तक बने हुए हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, उनको जरूर चिकित्सकीय परामर्श से ही इलाज जो है वह ले लेना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, और जैसा आपने बताया कि जो कैंसर की स्टेजेस होती हैं उसमें जितना जल्दी अर्ली डायग्नोस होगा बचने के चांसेस उतने अच्छे होते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो ओरल कैंसर होता है तो इसका यदि जांचें की जाए और जांच करने के बाद पता चलता है कि ओरल कैंसर है, तो सबसे पहले इसकी जांचें किस तरह होती हैं और इसका पता किस तरह लगाया जाता है? जी, सबसे पहला चीज ये रहता है कि कुछ सिम्टम्स, जैसा मैंने बताया कि व्यक्ति के मुंह में ऐसे छाले रहेंगे जो कि लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे हैं। दवाई उनकी चली हुई है, पूरी तरह से ठीक हुए ही नहीं है, लगातार बने हुए हैं। दूसरा, इसका आकार और प्रकार। आकार प्रकार में निश्चित रूप से ये बढ़ता हुआ है और इसको टच करने पर कई बार जो रहती है ब्लीडिंग होती है। तीसरी बात है कि गले में जो है गठान का पाया जाना, इस तरह की सिम्टम्स। चौथी बात ये है कि उसका मुंह खोलने में कम होना, खाने को निगलने में दिक्कत जाना, इस तरह की जो मुंह की जो सामान्य फंक्शन या कार्य होता है वह प्रभावित होना। यदि इस तरह की चीजें यदि हो रही है तो निश्चित रूप से एक कैंसर होने की संभावना जो रहती है ऐसे केसेस में बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश यही करनी चाहिए कि यदि किसी प्रकार की नशा है और इस तरह के सिम्टम है तो तत्काल रूप से चिकित्सकीय परामर्श जो है लेने की आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात है कि इसको हम लोग कंफर्म कैसे करते हैं, ये तो सामान्य रूप से जांच की बात होगी। इसको कंफर्म करने के लिए 2 मेथड होती है। पहला एक मेथड रहता है, यदि गले में गठान यदि है
इस तरह के छाले के कारण से, तो उस समय FNAC या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी ऐसा एक टेस्ट होता है जिसमें से सुई डाल करके उस गठान से कुछ द्रव्य निकाला जाता है, जिससे ये चीज साबित होता है कि उसमें कोई कैंसर तो नहीं है। दूसरा चीज, छाले से बायोप्सी ले जाता है, छाले का बहुत छोटा सा भाग निकाला जाता है। आमतौर पर कई बार लोग इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं कि नहीं बड़ा टुकड़ा निकालेंगे या फिर हो सकता है कि इस तरह की जांच से बीमारी फैल जाए, परंतु मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ये जांच अत्यंत जरूरी होती है। बिना बायोप्सी की जांच से कभी भी कोई भी सिम्टम्स, चाहे वह कैंसर जैसा ही क्यों ना दिख रहा हो स्पष्ट रूप से, फिर भी उसको कैंसर नहीं माना जा सकता है। तो बायोप्सी में बहुत अत्यंत सूक्ष्म भाग, जिसमें 0.5 सेंटीमीटर के लगभग का भाग जो रहता है वह निकाला जाता है और उसको जांच किया जाता है। ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन में इसका रिपोर्ट आ जाता है और ये चीज कंफर्म करती है कि वाकई में व्यक्ति को कैंसर है या नहीं। बाकी जो दूसरी जो डायग्नोस्टिक मोडालिटी है, जिसमें से CT स्कैन, MRI, ये सारी चीजें हेल्प करती है, परंतु कंफर्म जो पुष्टि करने का जो कार्य है वह केवल और केवल बायोप्सी के द्वारा होता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी भी आपने दी है। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ओरल कैंसर का जो इलाज है वो कितना असरकारक होता है या कितना इसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है? जी हाँ, ये मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहूंगा। यदि ओरल कैंसर हो गया है तो स्टेज 1 और 2 ये पूरी तरह से क्यूरेटिव रहता है और मरीज पूरी तरह से सामान्य व्यक्ति की तरह में यह ठीक हो सकता है। परंतु स्टेज 3 और 4 स्टेज में व्यक्ति का में चेहरे में विरूपता आ सकती है और उसको बार बार जो है फॉलोअप के लिए आना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार इस तरह की बीमारी को जड़ से नष्ट करने के लिए लंबा समय हो सकता है। परंतु वर्तमान स्थिति में यदि मुंह का कैंसर यदि 4th स्टेज तक भी पहुंच गया है तो भी उसके मरीज की जीवन जो है वह लंबा कर सकते हैं। परंतु अंतर यही रहता है कि वह व्यक्ति जितना एडवांसिंग स्टेज रहता है, वैसी स्थिति में वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा कंप्रोमाइज या असामान्य उनका जीवन हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में चलें उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि तंबाकू, गुटखा, अन्य जो मादक पदार्थ हैं, नशे की जो चीजें हैं, इसे लेना कितना हानिकारक हो सकता है और हम मुंह के कैंसर से कैसे बच सकते हैं? जी, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो तंबाकू है, गुटखा है और अन्य नशा की चीजें जो कि क्षणिक मानव शरीर में आनंद के भाव पैदा करते हैं, परंतु जो शरीर में स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, वह निश्चित रूप से आज नहीं तो कल शरीर में गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं, जिसमें से तंबाकू और गुटखा ये शरीर में जो कैंसर से शरीर को बचाती है, जो म्यूकोसा जो जिसका स्वस्थ रहना आवश्यक होता है, उसको ये क्षरित करती है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि नशा से दूर रहे। यदि हम नशा से दूर रहते हैं तो कैंसर होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहती है। जी। हमारा खान पान कैसा हो कि हमारा मुंह का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे? जी, मुंह के स्वास्थ्य को अच्छे बने रहने के लिए ये जरूरी है कि कुछ विटामिन जो है वो शरीर में अपने पौष्टिक आहार में नियमित रूप से सेवन करें, जिसमें से विटामिन A, B, C और स्पेशली ई विटामिन जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, इन चीजों का नियमित रूप से सेवन करें तो मुंह का जो स्वास्थ्य है, ओरल स्वास्थ्य जो है वह अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो विटामिन्स हैं, ये यदि कोशिश करें कि जो हमारे जो सब्जी में है, फल में है, इनके द्वारा यदि हमारे शरीर को यदि मिलता है तो वह ज्यादा हितकर रहता है बनस्पति ये कि हम कोई मेडिसिन वगैरह का सेवन करें। तो मुख्य रूप से अभी के जो सीजन में मटर काफी ज्यादा रहता है, जिसमें से B12 की अधिकता रहती है। अभी केला वगैरह रहता है जिसमें विटामिन A की रहती प्रचुरता रहती है। गाजर वगैरह जैसे मौसमी सब्जी है उसमें भी विटामिन A की मात्रा ज्यादा रहती है। तो जो सीजनल सब्जी हैं उनका उपयोग जो है अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे मुंह के से संबंधित बीमारी से अपन बच सकें। जी। तो श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी से, जो कि प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
अंबिकापुर में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को मुख के कैंसर के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।